इस पावन अवसर पर सही विधि विधान और उपवास करने से परिवार में सुख, समृद्धि और शांति आती है। आइए जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और शुभारंभ के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इससे शरीर और मन शुद्ध होते हैं। स्नान के पानी में गंगाजल मिलाएं, इससे पवित्रता और भी बढ़ जाती है। स्नान के बाद भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ उपवास की तैयारी करें। भगवान शिव का आवाहन। पूजन स्थल को स्वच्छ करें और वहां एक चौकी या पटरा रखें। चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग स्थापित करें। दीप जलाकर भगवान शिव का आवाहन करें। हाथ में जल लेकर आचमन करें और पूजा का संकल्प लें। भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प मंत्र बोलें। अभिषेक। शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और गंगाजल से अभिषेक करें। अभिषेक के बाद बेलपत्र, धतूरा, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। धूपदीप और नैवेद्य। धूपदीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। फल, मिठाई और अन्य नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जाप। नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र अत्यंत प्रभावकारी माना जाता है। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप अवश्य करें। महाशिवरात्रि के दिन निराहार रहकर उपवास करें। यदि स्वास्थ्य कारणों से संभव न हो तो फलाहार या दूध का सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान मानसिक और शारीरिक शुद्धता का ध्यान रखें। क्रोध, लोभ और ईर्ष्या जैसे नकारात्मक भावों से दूर रहें। उपवास से शरीर की शुद्धि होती है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उपवास का विशेष महत्व है। इससे पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। जलाभिषेक भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और परिवार में सुख शांति का वास होता है। जलाभिषेक की सामग्री। तांबे या कांसे का पात्र, स्वच्छ जल, गंगाजल मिलाकर। चंदन शिवलिंग की स्थापना। पूजा स्थल को साफ करके वहां शिवलिंग स्थापित करें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जलाभिषेक। तांबे या कांसे के पात्र में स्वच्छ जल लें। जल में गंगाजल मिलाएं और थोड़ा चंदन डालें। शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय लगातार नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यह प्रक्रिया 3, 5 या 7 बार करें। बेलपत्र और पुष्प अर्पण। जलाभिषेक के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र और पुष्प अर्पित करें। बेलपत्र को शिवलिंग पर इस प्रकार रखें कि उसका चिकना भाग ऊपर की ओर हो। धूपदीप और आरती। धूप और दीप जलाकर भगवान शिव की आरती करें। आरती के बाद प्रसाद वितरित करें। दान और सेवा। जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करें। सेवा से पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान शिव की कृपा बरसती है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का अवसर है। इस दिन श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा अर्चना और व्रत करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान शिव की उपासना से परिवार में आपसी प्रेम, समझ और सहयोग बढ़ता है। इस पावन अवसर पर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इन विधि विधानों का पालन अवश्य करें। रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया जाने वाला विशेष अनुष्ठान है। इससे जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। रुद्राभिषेक की विधि। रुद्राभिषेक के लिए एक पंडित जी को आमंत्रित करें। पूजन स्थल को स्वच्छ करके वहां शिवलिंग स्थापित करें। पंडित जी के निर्देशानुसार सभी आवश्यक सामग्रियों का प्रबंध करें। रुद्राभिषेक के दौरान भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। जी हाँ, भगवान शिव को महादेव भी कहा जाता है। महादेव का अर्थ है महान देवता। शिव को महादेव कहा जाने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। 1. तीनों लोकों के स्वामी।
भगवान शिव को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि वे तीनों लोकों, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल के स्वामी हैं। वे सभी लोकों के देवताओं के देवता हैं, इसलिए उन्हें महादेव कहा जाता है। 2. विनाश और पुनर्निर्माण के देवता। भगवान शिव को विनाश का देवता माना जाता है, लेकिन उनका विनाश सृजन और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। वे सृष्टि का संहार करके उसे नए रूप में पुनः सृजित करते हैं, इसलिए वे महादेव कहलाते हैं। 3. असीम शक्ति और योगी स्वरूप। शिव योग के महागुरु हैं। वे ध्यान और तपस्या के प्रतीक हैं और सभी योगियों के आदर्श हैं। उनकी असीम शक्ति और योगी स्वरूप के कारण वे महादेव कहलाते हैं। 4. त्रिनेत्र। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं। उनके तीसरे नेत्र से ज्ञान और शक्ति का प्रकट होना माना जाता है। तीसरे नेत्र के कारण ही उन्हें त्रिनेत्रधारी और महादेव कहा जाता है। 5. दिव्य गुण और अद्वितीयता। भगवान शिव के अनेक गुण और दिव्य शक्तियाँ हैं। वे कालों के भी काल महाकाल है, जो समय और मृत्यु से परे है। उनके अद्वितीय और अप्रिमेय गुणों के कारण वे महादेव कहलाते हैं। 6. शिवलिंग और पूजा का महत्व। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है और उसकी पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। शिवलिंग की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। शिवलिंग की पूजा के कारण भी भगवान शिव को महादेव कहा जाता है। 7. रुद्र और रुद्राक्ष। भगवान शिव को रुद्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है प्रचंड और अत्यंत शक्तिशाली। रुद्राक्ष की माला भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे धारण करने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। 8. वैदिक और पुराणिक महत्व। वेदों और पुराणों में भगवान शिव को सर्वोच्च देवता माना गया है। वेदों में शिव को रुद्र के रूप में वर्णित किया गया है और पुराणों में उनकी महिमा का विस्तृत वर्णन है। उनकी इस महत्ता के कारण उन्हें महादेव कहा जाता है। 9. भोलेनाथ और शंकर के रूप में। भगवान शिव को भोलेनाथ के नाम से भी जाना जाता है, जो उनकी सरलता और भोलेपन का प्रतीक है। शंकर के रूप में वे शुभता और आनंद का प्रतीक है। इन गुणों के कारण भी उन्हें महादेव कहा जाता है।